फिर से आपका स्वागत है। कैलकुलेशन आसानी से कैसे करें, या हम कह सकते हैं वैदिक गणित ट्रिक्स के इस दूसरे वीडियो में। और आज के वीडियो में हम फिर से सीखेंगे 5 ऐसी ट्रिक्स के बारे में जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगी और हमारी कैलकुलेशन को भी बहुत आसान बनाने वाली है। तो ऐसी ट्रिक्स में शुरुआत करते हैं पहली ट्रिक्स से, और हम यहाँ सीखेंगे 2 ऐसी संख्याओं की गुणा करना जो 100, 1000 या 10,000 के बिल्कुल नज़दीक हों। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, बिल्कुल नज़दीक में वो कैसी हों, उनसे थोड़ी कम हों। तो 2 ऐसी संख्याओं की गुणा करना हम सीखेंगे जो 100, 1000 या 10,000 के बिल्कुल नज़दीक होंगी और उनसे थोड़ी सी कम होंगी। और वैसे तो हमें अगर मल्टीप्लिकेशन जो हमने लिखी हुई हैं ये देखने में हमको थोड़ी टफ़ लग रही होंगी, अगर हम इसको ट्रिक के मेथड से करेंगे तो ये हमको बहुत आसान लगने लगेंगी। और इनकी ट्रिक्स कुछ इस तरह है। सबसे पहले क्या करना है, हमको ये चेक कंडीशन करनी है, देखना है कि जो दोनों मल्टीप्लाई करने वाली संख्याएं हैं, जो दोनों गुणा करने वाली संख्याएं हैं, क्या ये 1000 से, 100 से या 10,000 से, ऐसे आगे जो भी नंबर्स हैं उनके बिल्कुल नज़दीक में है। जैसे ये 1000 से कितना कम है, तो अगर इसको कहें तो ये 5 कम है। 1000 से कितना कम है, 5। तो ऐसे बहुत छोटे अगर अंतर में है तो ऐसी संख्याओं की गुणा हम इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो नीचे वाली संख्या कितना कम है, 5 से, 1000 से कितना कम है, तो यहाँ देखेंगे इसमें 1000 से कितना कम है, ये संख्या 7, 993 है। तो 1000 से कितना कम है, 7 कम है। और ये ऊपर वाली संख्या 1000 से कितना 1000 से कितना कम है, 5 कम है। अब ये देखो छोटा अंतर है, 1000 के बिल्कुल नज़दीक संख्याएं हैं और हमको इनको गुणा करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये संख्याएं 100, 1000, 10,000 अपने राउंड फिगर वाले नंबर से कितना कम है। तो पहली संख्या हमारी कितनी कम आई है, 5 कम आई है, और दूसरी संख्या कितनी कम आ रही है, 7 कम आ रही है। तो हम करते क्या हैं, जो ये डिफरेंस है इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, तो 7 बचे 35। इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लिख लेंगे। चूँकि ये संख्या कितने अंकों वाली है, 3 अंकों वाली, या कह सकते हैं जो राउंड फिगर है वो किसका राउंड फिगर है, 1000 का। तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3। तो यहाँ पर हमें इनको 3 अंकों में बनाकर लिखना है। तो हमने जो मल्टीप्लाई की वो कितनी आई, 7 बचे 35, 2 अंकों की आई है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड फिगर में 3 अंकों का बनाने के लिए एक जीरो अपने पास से यहाँ पर ऐड कर देंगे। अभी आधी मल्टीप्लिकेशन हुई है, बताने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा। अब बेसिक क्या करना है, सबसे पहले क्या किया, ये 1000 से कितना कम था, 5, और ये 1000 से कितना कम था, 7। तो जो डिफरेंस आया था हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। और 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3, या कह सकते हैं कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। तो हम इसको 3 अंकों का बनाकर लिख देंगे। चूँकि ये 2 अंकों का था तो हमने एक जीरो अपने पास से ऐड कर दिया। अब क्या करना है, या तो हम क्रॉस में सब्सट्रैक्ट कर दें, जो 7 आया था इसको ऊपर वाले नंबर से घटा दें, या तो जो ये 5 आया था इसको नीचे वाले नंबर से घटा दें। किसी से भी घटाएंगे सेम आंसर आएगा। अगर 995 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 988 आएगा। और अगर 993 से भी 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 988। तो क्रॉस में सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो क्रॉस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा, 988। और ये हमारा आंसर आ चुका है। अपेक्षा की आप समझ गए होंगे। अब एक कैलकुलेशन को हम करते हैं, और यहाँ पर आप समझाएंगे नहीं, सीधे आपको बोलकर कैलकुलेशन करेंगे। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए या इस ट्रिक्स को चेक करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। देखिए अगला हमारा जो है 994 मल्टीप्लाई बाई 997, 994 की मल्टीप्लाई करनी है 997 से। तो ये 1000 से बिल्कुल 1000 के पास का है, 1000 से कितना कम है, 6 कम है। और जबकि ये दूसरा जो है 1000 से कितना कम है, 3। बताया था आपको, जितना कम होगा वो अंकों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 तियाँ 18, 3 अंकों की संख्या है तो हम इसको 3 अंकों का बनाकर लिखेंगे। तो एक जीरो अपनी पास से ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे, इस 3 को या तो ऊपर वाले नंबर से घटा दें, या तो इस 6 को नीचे वाले नंबर से घटा दें। क्रॉस में घटाना है तो 6 को घटाएंगे 997 से तब भी 991 आएगा, और 994 से 3 घटाएंगे तब भी क्या आएगा, 991। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, 991। आप अपने कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसका आंसर इतना ही आना है।
एक और हम यहाँ पर देखते हैं, अगर 100 के राउंड फिगर में कोई नंबर हो, जैसे 92 गुणे 93, तो क्या करना है, 92 कितना कम है 100 से, 8 कम है, और 93 कितना कम है 100 से, 7 कम है। तो क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 सत्ते 56, मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने। अब क्या देखते हैं, 100 के राउंड फिगर में 100 के आगे कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, या 92 जो है वो कितने अंकों का है, 2 अंकों का है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इनको 2 अंकों का लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी 2 अंक के हैं, तो हमको जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 1 अंक का आता तो हम जैसे यहाँ पर जीरो लगाकर 3 अंकों का बनाते थे, यहाँ पर ऐसे ही 2 अंकों का इसको बना लेंगे। अब फिर वही ट्रिक करनी है, क्रॉस में सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो 92 से 7 घटा लीजिए, या तो 93 से 8 घटा लीजिए, 85 आएगा। तो यहाँ पर हम 85 लिख देंगे। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया 85 56। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अब हम अगली ट्रिक के बारे में देखेंगे। अब एक ऐसी ही अगली ट्रिक और है, हमें फिर से क्या करना है, 2 ऐसी संख्याओं की गुणा करनी है जो 100, 1000 और 10,000 के बिल्कुल करीब हो। लेकिन अब क्या है, पहले वो उससे थोड़ी कम थी, अब ये उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। जैसे 1005, 1003, ये 1000 से थोड़ी ज़्यादा है, पहले की तरह हमको करना है। 1000 से वो कितनी कम थी ये निकालते थे, अब हम ये निकालेंगे ये 1000 से कितनी ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है 1000 से, ये 5 ज़्यादा है, और ये वाली संख्या कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। क्या करना है हमको, ये जो डिफरेंस आया था इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 15। फिर बताया था 1000 के राउंड फिगर में है तो कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो। तो यहाँ अंक कितने बनाने हैं, 3 अंकों का हमें इसको बना देना है। बना दिया। अब क्या करेंगे, पहले हम क्रॉस में घटाते थे, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस में ऐड कर देंगे। 1005 में या तो 3 ऐड कर दें, या तो 1003 में हम 5 ऐड कर दें। तो कितना आ जाएगा, 1008। ये हमारी मल्टीप्लाई आ चुकी है। ऐसे ही अगर अगली मल्टीप्लाई को हम देखेंगे तो क्या कर, ये कितनी कम है 1000 से, सॉरी ज़्यादा है, तो ये 7 अंक ज़्यादा है 1000 से, और ये कितनी ज़्यादा है, 2 अंक ज़्यादा है। फिर क्या करना है, जो डिफरेंस आया इसकी मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14। 1000 के राउंड फिगर में 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 अंकों का बना देंगे, जीरो लगा दिया हमने। अब क्या करना है हमको, या तो क्रॉस में ऐड कर दें, 1007 में 2 ऐड कर दें, या 1002 में 7 ऐड कर दें, उतना ही आएगा। कितना आएगा, 1009। और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आंसर आ चुका है। आप इसको कैलकुलेशन से कर सकते हैं। अब ऐसा ही एक अगला हम एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा छोटा है, आप अपनी ट्रिक से कर सकते हैं, हम इस ट्रिक के माध्यम से करेंगे। मगर अब क्या है, पहले हम 1000 के नज़दीक का ले रहे थे, अब कितना लेंगे, 100 के नज़दीक का। तो ये संख्या 100 से कितनी अधिक है, 9 अधिक है, और ये संख्या 100 से कितनी अधिक है, 3 अंक अधिक है। तो फिर वही करना है, जो डिफरेंस आया था उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 दूनी 18, 9 3 27 आ चुका है। चूँकि 100 में कितने जीरो होते हैं, 100 का राउंड फिगर है ये, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2। तो ये हम 2 अंकों का बनाकर लिखेंगे। तो ये पहले से 2 अंकों का है, तो हमको जीरो वगैरह लगाना नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही रहने देंगे। फिर क्या करते हैं, क्रॉस ऐड कर देंगे। 109 में हम 3 ऐड कर देंगे, या तो 103 में 9 ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 112। ये हमारा आंसर आ चुका है। देख लीजिए, आप कैलकुलेटर्स मिला लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी ट्रिक से आप आगे के भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। केवल राउंड फिगर किसका है ये देखना है, और कितने अंकों की संख्या बनानी होगी देखना है। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं उस नंबर को, हम कोशिश करेंगे आपको अगले वीडियो में उसको सॉल्यूशन देने की। अब अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली ट्रिक जो है वो 2 ऐसी संख्याओं की गुणा करना है जिनका दहाई का अंक क्या हो, समान हो। जो दहाई के अंक हैं वो एक जैसे हों, और जो इकाई के अंक हैं उनका योग 10 हो। ऐसी 2 संख्याओं की हमें गुणा करनी है जिनका दहाई का अंक समान हो, और जो इकाई के अंक आते हैं उनका जो योग हो, एडिशन हो, वो कितना हो, 10 आए। तो हमें करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो जो इकाई के अंक हैं हम इनकी गुणा कर लेंगे। तो इकाई के अंकों की गुणा कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24। यहाँ भी देखेंगे इकाई के अंकों की गुणा कितनी हो जाएगी, 7 3 21। अब उसके बाद में क्या करना है, चूँकि दहाई के अंक हमारे एक जैसे हैं, देखिए दहाई के अंक एक जैसे हैं, तो दहाई का अंक हमारा 6 है, तो 6 के बाद क्या आता है, 7। तो जो 6 के बाद वाला अंक है हम इसकी उससे गुणा कर देंगे। 6 के बाद 7 आता है, तो 7 छंग 42, तो 42 24, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 7 3 21 इकाई के अंकों की गुणा कर ली है। अब ध्यान देंगे
दहाई का अंक 5 है, तो 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 की गुणा 5 से कर देंगे, 6 पंचे 30। हमारा आंसर आ चुका है। एक ऐसी ही ट्रिक है, आप अपने मेथड से करें और हम अपने मेथड से करते हैं। तो हमारा मेथड क्या है, 8 दूनी 16, इकाई के अंकों की गुणा कितनी आ गई, 16 आ गई। अब जो दहाई का अंक है, दहाई के अंक क्या है 4, 4 के बाद में क्या आता है 5, तो 5 से 4 की गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 2016, ये हमारा आंसर आ चुका है। अपेक्षा ये सबसे सरल ट्रिक है और आपको यह ट्रिक समझ में आ गई होगी। ये तीसरी ट्रिक थी। अब एक और चौथी ट्रिक हम इसको देखते हैं। तो अगली हमारी जो ट्रिक है, फोर्थ ट्रिक, उसमें है किसी भी संख्या की 99, 999, 9999 से गुणा करना। आगे ऐसे भी 9 वाली संख्याएं और ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम विशेष रूप से 3 की बात करेंगे। आप आगे इस ट्रिक को और अपने आप से तैयार कर सकते हैं। तो क्या करना है, 99 से, 999 से या 9999 से अगर किसी संख्या की गुणा करनी हो तो कैसे करेंगे। वैसे अगर हम इस तरीके से गुणा करेंगे जो रेगुलर मेथड है, तो हमें लगता है कि इसको कैलकुलेशन करने में समय ज़्यादा खर्च होगा और हो सकता है मिस्टेक्स भी हो जाएं। तो हमें करना क्या है, इसको ट्रिक से करना है। तो जब 99 से गुणा करनी होगी तो हम क्या करेंगे, जो नंबर है उसके आगे, हमारा नंबर कितना था 428, 99 से गुणा है तो हम इसके आगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। 9999 से गुणा है तो 3 जीरो बढ़ाएंगे, सॉरी 999 से गुणा है तो 3 जीरो, और अगर 9999 से गुणा करनी है तो इसके आगे 4 जीरो हम बढ़ा लेंगे। तो हमने पहली ट्रिक देख रहे हैं, जो पहला सवाल है 428 की गुणा 99 से करनी थी, तो हमें 428 के आगे क्या किया है, 2 जीरो बढ़ा लिए हैं। अब क्या करेंगे, जो नंबर था उसको इसी नंबर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे। घटा देंगे तो क्या हुआ, अगर कैरी लेंगे तो यहाँ 9 और यहाँ कितना आएगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ क्या बचा था 7, क्योंकि कैरी ले लिया था तो 7 में से 4 गया 3, और ये 42 तो ऐसे ही बचेगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन आपको आसानी से आता है। तो ये ट्रिक हमें लगता है कि आपको ईजी लगेगी, क्योंकि 99 से अगर हम गुणा करते तो हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगता। अब इस तरीके से हमें लगता है आपको ये गुणा करने आसानी हो जाएगी। अगर 999 था तब हम क्या करेंगे, तो बताया था आपको, वो संख्या लिख लेंगे, 5531 संख्या है। 999 से गुणा करनी है तो हम क्या करेंगे, आगे 3 जीरो बढ़ा लेंगे। 999 में कितने 9 हैं, 3, तो 3 जीरो हम आगे की ओर बढ़ा लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसी संख्या को इसमें से घटा देंगे, जो नई संख्या मिली है, और पहली जो संख्या थी इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो कितना है 5531। घटाएंगे तो घटाना तो हमें आता है, तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कैरी ले लेंगे तो यहाँ कितना है 10, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, 9 बचा, यहाँ 9 से 3 गया तो कितना बचा 6, यहाँ 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, और यहाँ 1 कैरी में चला गया था तो यहाँ कितना बचा 0। यहाँ से कैरी ले लेंगे तो 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ 3 में से कैरी चला गया था तो कितना बचा 2, और 55 बिल्कुल सेम ऐसे ही बच जाएगा। आप अपनी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। और आप रेगुलर मेथड लगा कर देख लीजिए और हमारी ट्रिक को यूज़ करके देख लीजिए, दोनों सेम आंसर आएंगे। हमें लगता है ट्रिक से आपको समय भी कम लगेगा, बट ये ट्रिक्स आपको तब अच्छे से आएंगी जब आप हमारे बताए गए मेथड्स को डेली प्रैक्टिस करोगे और कोशिश करोगे आप दूसरों को भी ये मेथड सिखाएं, ताकि उनकी कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। अगर नहीं सिखा सकते हैं तो आप वीडियो शेयर कर दीजिए, दूसरा व्यक्ति भी इस वीडियो को देखकर इस कैलकुलेशन को सीख लेगा। अब एक और जो मल्टीप्लिकेशन हमको करनी है, इसको भी उसी मेथड से करेंगे। क्या करना है, 9999 कितनी बार 9 आया है, 4 बार। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर था 32881, इसके आगे कितने जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 3 और 4 जीरो हमने इसके आगे बढ़ा लिए। थोड़ा छोटा लिख रहा है रजिस्टर की वजह से, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। फिर क्या करना है, जो हमारा नंबर है इसको नए वाले नंबर से घटा देंगे। कितना नंबर है, 32881, तो हम इसको लिख लेंगे 32881। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा इसको फोकस करके आप देखेंगे, सॉरी यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो कैरी लेना पड़ेगा, 1 कैरी जाएगा तो यहाँ सबसे लास्ट में कितना आएगा 10, तो 1 सब्सट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 9। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ 9 था, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर 9 था, 9 में से 2 चला गया तो कितना बचा 7, और यहाँ से 1 कैरी चला गया था, यहाँ 0 हो गया। यहाँ से जब हमने कैरी लिया तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 3 जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 7। क्लियर।
अब यहाँ 8 जो था इससे कैरी जा चुका था, तो यहाँ से भी तो कितना बचा 7, और आगे का 328 जो रिमेनिंग था वो ऐसे ही आ जाएगा। अब आप इसको भी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो हमने कैलकुलेशन ट्रिक से की है कैलकुलेटर से भी वही आंसर आएगा, सेम आंसर, बट ट्रिक से हमें लगता है आपको ये कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगली जो हमारी 5वीं ट्रिक है उसको देखते हैं। तो अगली ट्रिक हमारी जो है इसमें हमें क्या करना है, किसी भी संख्या की 5, 25 या 125 से गुणा करनी है। अगर हम रेगुलर मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, तो यहाँ हमें ट्रिक सीखनी है। तो अगर हमें किसी संख्या की 5 से गुणा करनी है तो एक एक करके सीखते हैं। अगर हमें 5 से गुणा करनी है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या के आगे एक 0 लगा देंगे, और करना क्या है, उस संख्या को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, संख्या के आगे क्या करना है, जब 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो एक 0 लगा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 2 1 2। यहाँ कैंसिल करेंगे 2 1 2, और कैरी आ गया तो 2 9 18। अब 10 आ रहा है तो 0 लगा लेंगे, 2 5 10, 1905 ये हमारा आंसर आ चुका है। आप कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। और ये ट्रिक जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो बहुत आसानी से लगने लगेगी, क्योंकि हमने समझाया है तो इतना समय लगा है। ठीक है, ऐसी ही अगली ट्रिक जो हमारी है वो कौन सी है, अगर हमको 25 से गुणा करनी हो तब हम क्या करेंगे। तो पहले क्या था, 5 से गुणा करनी थी तो एक 0 बढ़ाते थे और 2 से डिवाइड करते थे। 25 से गुणा करनी है तो हम क्या करेंगे, नंबर जो है उसके आगे 2 0 बढ़ा लेंगे, और इसकी गुणा हम किससे कर देंगे, सॉरी इसको डिवाइड किससे कर देंगे, नेक्स्ट टाइम में 4 से डिवाइड करना है। क्लियर, 2 0 बढ़ाने, क्योंकि 25 है तो 25 के लिए कितने करेंगे, 2 0 बढ़ाएंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 4, और क्या होगा 4 तो डिवाइड हो गया। अब हमें आगे 37 को डिवाइड करना है, तो 37 जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, तो उसके बाद में क्या करेंगे, 4 नाम 36, 37 था 37 था, और 4 नाम 36, एक बचा कैरी आ गया तो 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 2 8, 10 में से 8 जब सब्सट्रैक्ट हो गया तो कितना आया 0, 4 5 20, ये हमारा आंसर आ चुका है। जो डिवाइड का जो पोर्शन है वो आप अपनी तरीके से कर सकते हैं, समझाने में थोड़ा समय लगता है, आप अपने आप करेंगे तो बहुत जल्दी होने लगेगा। जैसे 4 एकम 4, अब 37 जाना है तो 0 लगाया, 4 नाम 36, एक बचा कैरी 10 हो गया, तो 4 दूनी 8, 2 बचा तो कितना हो गया 20, 4 पंचे 20, बहुत आसानी से हो सकता है। तो हमें ना देखा कि जो डिवाइड है वो हमें आपको सिखाना पड़ेगा, वैसे भी हमने एक स्टेप करके आपको समझाया है, आप डिवाइड आसानी से कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। ऐसा ही अगला हमारी ट्रिक है, 125 होगा तब हम क्या करेंगे, तो फिर वही पोर्शन हमारा आ जाएगा, जो संख्या है उसके आगे अब हमें कितने 0 बढ़ाने हैं, 3। 125 में क्या करेंगे, 3 0 आगे बढ़ा लेंगे, और इसको अब हम डिवाइड करेंगे 8 से। 5 था तो एक 0 बढ़ाया था, 2 से डिवाइड किया था। 25 था जो 2 0 बढ़ाए थे और 4 से डिवाइड किया था। अब क्या है 125, तो 3 0 बढ़ाएंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करना आसान है, हम कर सकते हैं। तो 8 से डिवाइड करना है तो 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ती 56 और 8 अठाई 64, तो 64 ज़्यादा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 सत्ती 56, डिवाइड आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अब 56 हमने ले गया तो कितना यहाँ बचा, 7 कैरी में बचा, तो 73 हो गया। ठीक है, तो हम कितने बार ले जाएंगे, 9 बार, 8 नाम 72, 73 था, एक कैरी बचा तो अब कितना हो गया, ये 73 हो गया था, अब कैरी बचा तो 12 हो गया, तो 8 एकम 8, 12 में से कितना बचा 4, तो कितना हो गया 40, तो 8 पंचे 40 और आगे 2 0 बच गए थे, इनको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है अगर हम इस संख्या को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ये ट्रिक्स आसान लग रही हों तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए और हैबिटेड हो जाइए कि आप ट्रिक्स के माध्यम से कैलकुलेशन करें। जब ट्रिक्स आपको आने लगेंगी तो आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। और ये वैदिक गणित की ट्रिक्स हैं जिनको आप सीखकर अपनी लाइफ में जो कैलकुलेशन है उनको इजी कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगले वीडियो में हम ऐसी 5 और ट्रिक्स के साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।